नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और सोमवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:12 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज श्राद्ध आदि की अमावस्या है। आज सुबह 8:24 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज शनि जयंती मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 29 मई की रात 10:39 से रात 11:19 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 मई की सुबह 5:11 से रात 12:29 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 5:25 से शाम 6:06 तक और एक बार फिर रात 8:25 से देर रात 1:38 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 जून की दोपहर 12:42 से दोपहर बाद 3:03 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 27 मई की सुबह 8:57 से दोपहर बाद 3:51 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 6:10 से रात 12:11 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी 27 मई की सुबह 8:34 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:09 से सुबह 8:52 तक। मुंबई सुबह 7:40 से सुबह 9:19 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:07 से सुबह 8:52 तक। लखनऊ सुबह 6:57 से सुबह 8:39 तक। भोपाल सुबह 7:16 से सुबह 8:56 तक। कोलकाता सुबह 6:33 से सुबह 8:13 तक। अहमदाबाद सुबह 7:35 से सुबह 9:16 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:18 से सुबह 8:54 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो
तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन नया बदलाव लाने वाला है। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। इस राशि की महिलाओं को आज जीवन साथी से सरप्राइज मिल सकता है, जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आपके जूनियर्स आपसे काम सीखने आएंगे। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। ट्रांसफर के लिए किया गया आवेदन आज स्वीकृत हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है। पहले किया हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। आज आपको तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। इस राशि के लोगों को आज जीवन साथी से किसी जरूरी काम में मदद मिलेगी, जिससे काम सरलता से पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। साझेदारी करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जमीन से जुड़ा बड़ा मामला सुलझ जाएगा। आज ऑफिस में नई पहल करने के लिए दिन अच्छा है। लाभ होने की संभावना बन रही है। करियर में आज कुछ बदलाव होने वाला है। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपके काम में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। आज आप दूसरों को अपनी बातों से अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। रुका हुआ काम अपनों की मदद से पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों को आज प्रतियोगी परीक्षा से संबंधी शुभ समाचार मिलने वाला है, जिसे सुनकर आपके चेहरे खिल उठेंगे। आज जीवन साथी की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। विरोधी पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। आज कुछ अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के कारोबारी अपनी प्लानिंग गुप्त रखेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। आज आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। किसी काम में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। फालतू की शॉपिंग से बचें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान आज कैंसिल करना पड़ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आज खर्च में इजाफा बचत को ज़्यादा मुश्किल बना देगा। ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस देखकर बॉस आपके प्रमोशन पर विचार करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे लोगों को आज अच्छा धन लाभ होगा। लवमेट के बीच चल रही गलतफहमियां आज दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज किस्मत आपका पूरा साथ देगी। जीवन साथी आज कुछ ऐसा काम करेंगे जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कारोबार में आज कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगी। आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन लाभ के नए आसार बनेंगे। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। प्रोफेसर वर्ग के लोगों को आज किसी कॉलेज टीचिंग के लिए ऑफर मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आज कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो फायदा होने वाला है। यात्रा पर जाने से पहले
सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। आज कार्यों को लेकर किया गया कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। आज आपका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। आज रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है, जिससे पूरे घर में खुशी का माहौल बनेगा। आप उनके साथ अलग अलग पकवानों का आनंद उठाएंगे। बच्चों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन अनुकूल रहेगा। इस राशि के लोग आज समझदारी से काम करेंगे तो आपको फायदा जरूर होने वाला है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। पदोन्नति का अवसर मिलने के आसार बन रहे हैं। आज आपके मन में अधिक पैसे कमाने के नए विचार आएंगे। मुश्किल परिस्थिति में आज किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। आज कैश का लेन देन करते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आप व्यापार को बढ़ाने के लिए नई योजना बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन नई सौगात लेकर आया है। कारोबार में वृद्धि के लिए आज का दिन शुभ है। पहले से बनी योजनाओं को लागू करना आज ठीक रहेगा। आसपास के लोग आपसे खुश रहेंगे। इस राशि के जो लोग पर्यटन से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ मिलने वाला है। आज आप काम के प्रति सचेत रहें। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की नाकामयाब कोशिश कर सकते हैं। छात्रों को आज प्रोजेक्ट पूरा करने में बड़ी बहन का सहयोग मिलेगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आज आवेदन कर दें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन अध्यात्म में लगा रहेगा। आज ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस राशि के नवविवाहित दंपति को आज किसी सामाजिक समारोह में जाना पड़ सकता है, जहां किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मिलकर मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी नए व्यापार में माता पिता की राय कारगर साबित होने वाली है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। घर से बाहर रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को आज बड़ी सफलता मिलने वाली है। लवमेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। जीवन साथी आज आपको कुछ उपहार देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी। हालात के उजले पहलू की ओर देखें और आप पाएंगे कि चीज़ें सुधर रही हैं। कॉलेज में दोस्तों के साथ हंसी मजाक होगा। साथ ही बीच में किसी बात को लेकर चर्चा भी करेंगे। आज खुद को व्यर्थ के कामों से दूर रखें। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। लवमेट आज अपने रिश्ते की बात घर वालों से करेंगे। घर वाले आपके रिश्ते से सहमत होंगे। छात्रों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी के पत्ते का सेवन करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चांदी पहनें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर में मेहमानों का आगमन होगा जिससे खुशियों में से घर भरा रहेगा। मूलांक 2, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नया प्लान बनाएंगे। दोस्त आपकी मदद करेंगे। मूलांक 3, संतान होने का पूरा फर्ज निभाएंगे। घर की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगे। मूलांक 4, आज किसी के माध्यम से आपको अच्छी जॉब मिलेगी। ये जॉब आपको काफ़ी पसंद आएगी। मूलांक 5, धन लाभ के आपको अनेक अवसर मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत बनेगी। मूलांक 6, बेवजह भागदौड़ से आपको थकावट होगी। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मूलांक 7, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। मूलांक 8, आज छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। मूलांक 9, आज का दिन सफलता दिलाने वाला है। जिस काम को शुरू करेंगे उसमें अच्छा लाभ होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में दक्षिण दिशा में कैंडल्स लगाने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर दक्षिण दिशा में लाल रंग की कैंडल्स लगाना अच्छा माना जाता है। दरअसल दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि तत्व से है और अग्नि तत्व का संबंध लाल रंग से है। दक्षिण दिशा में लाल रंग की कैंडल लगाने से व्यक्ति के अंदर तेज जागृत होता है। साथ ही दक्षिण दिशा का संबंध घर की मझली कन्या से भी है।
अतः दक्षिण दिशा में लाल रंग की कैंडल लगाना घर की मझली बेटी के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही इससे आंखों से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और आंखों की रोशनी तेज होती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में दक्षिण दिशा की ओर कैंडल्स लगाने के बारे में। उम्मीद है आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और सोमवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:12 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज ज्येष्ठ महीने की श्राद्ध आदि की अमावस्या है। बता दूं कि इस बार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या 2 दिनों की पड़ रही है और जब अमावस्या 2 दिनों की होती है तो पहले दिन श्राद्ध की अमावस्या मनाई जाती है और अगले दिन स्नान दान की अमावस्या मनाई जाती है। लिहाजा आज ज्येष्ठ महीने की श्राद्ध आदि की अमावस्या है और कल के दिन स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और, आज अमावस्या सोमवार के दिन है और सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। आपको बता दूं कि शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। इस दिन विशेष रूप से पितरों की पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज शनि जयंती भी है। आज के दिन विशेष रूप से शनिदेव की पूजा का महत्व है। कहते हैं कि इस दिन शनिदेव की पूजा करने से और उनके निमित्त उपाय करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन शनिदेव की कृपा से जनपत्रिका में शनि की अशुभ स्थिति में मिलने वाले प्रभावों जैसे शनि की 7.5 और ढैया से भी बचा जा सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि शनिदेव कर्मों के फल देने वाले हैं। वे न्याय के देवता हैं। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर फल देते हैं। शनिदेव जिनके गुरु भगवान शिव हैं, जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी खुशियां देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति कुछ गलत करता है तो शनि के प्रकोप से नहीं बचा जा सकता। लिहाजा शनि संबंधी परेशानियों से बचने के लिए और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आज के दिन आप कौन से खास उपाय और मंत्रों का जप कर सकते हैं, आज हम इसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और घर परिवार के सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है। लिहाजा आज के दिन आपको किस प्रकार से वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इस चर्चा के पहले आपको बता दूं कि वट सावित्री व्रत में 2 बातें कही जाती हैं। एक तो अमावस्या वाला वट सावित्री व्रत है, जो पंचगौड़ लोग रहते हैं, पंचगौड़ों का वट सावित्री व्रत उत्तर भारत में, और दूसरा पूर्णिमा वाला है जो 8 जून को होगा, वो दाक्षिणात्यों का वट सावित्री व्रत होगा। तो उत्तर भारतीयों का पंचगौड़ों का वट सावित्री व्रत यही है। आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बरगद के पेड़ के पास जाकर बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। फिर पेड़ के चारों ओर 7 बार सफ़ेद कच्चा सूत का धागा लपेटते हुए पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और विधि विधान से उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप स्वयं बरगद के पेड़ के पास न जाएं तो बरगद के पेड़ की एक डाली लाकर घर पर ही उसकी पूजा कर लें। आपको यहाँ एक बात बता दूं कि जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें आज के दिन बरगद के पेड़ की जड़ में जल की जगह दूध डालना चाहिए। ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। इस प्रकार बरगद की पूजा करने के बाद बरगद के पास की मिट्टी लेकर सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां बनाएं और उनकी सभी उपचारों के साथ पूजा करें। अगर आप मिट्टी की मूर्ति न बना पाएँ तो केवल मानसिक रूप से यानी आंखें बंद करके मन में उनका ध्यान करते हुए पूजा करें। फिर इसी प्रकार यमदेव और नारद जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा आदि के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप कुछ देना चाहिए और पूरा दिन व्रत का पालन करके शाम को सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज वट सावित्री व्रत के बारे में। तो आज के नक्षत्र की बात करने के पहले जब वट सावित्री व्रत की चर्चा की तो ये सावित्री और सत्यवान की कथा की चर्चा भी कर लेना श्रेयस्कर रहेगा। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक सत्यवान और सावित्री नाम के पति पत्नी हुआ करते थे।
सावित्री और सत्यवान एक दिन भ्रमण कर रहे थे उद्यान में। अचानक सत्यवान के सीने में बड़ा दर्द हुआ और उसकी आयु पूरी हो गई। जब यमदेव उसके प्राण लेने आए तो सावित्री भी यमदेव के पीछे पीछे 7 कदम चली। कोई अगर 7 कदम साथ चलता है तो कहा जाता है कि उसके साथ एक सहज मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित हो जाता है। तो और सावित्री ने यमदेव को प्रणाम किया तो यमदेव ने सावित्री को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। सावित्री ने कहा, महाराज मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे हैं, मैं पुत्रवती कैसे होंगी? तब यमराज ने उसके पति के प्राणों को छोड़ दिया, सत्यवान जीवित हो गए। संक्षेप में यही कथा सावित्री और सत्यवान की है। यह सावित्री के पातिव्रत्य की कहानी के तौर पर कही जाती है, सुना जाता है और वट सावित्री के व्रत के दिन इसी कथा का श्रवण किया जाता है, यही कथा कही जाती है। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज सुबह 8:24 तक भरणी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र लग जाएगा। भरणी नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र की। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, इसका बल, जबकि इसके बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। लिहाजा मेष और वृष दोनों राशियों से कृत्तिका नक्षत्र का संबंध रहता है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि व्यक्ति के अंदर विवेक को जागृत करते हैं और उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के जातक बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। ये लोग रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं और किसी भी कार्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। पेड़ पौधों में कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले कृत्तिका नक्षत्र की। और अब बात करते हैं शनि जयंती के अवसर पर किए जाने वाले खास उपायों की, जिन्हें करके आप शनि के अशुभ प्रभावों से बचे रह सकते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र का दान करें। साथ ही शनिदेव के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। देखो, जब आप किसी को देना चाहते हो कपड़ा, तो पहली बात तो आप जैसे लोग देते हैं कि अब वो 1.25 मीटर में हो जाएगा, आप 1.25 मीटर दे दीजिए, वो दान के लिए कपड़ा चाहिए। ये इन भावों से मुक्ति लेना होगा। दान करना है तो जो आप पहनते हो ना, उससे बेहतर शर्ट चाहिए, तभी उस दान का सही फल मिलेगा। दान के लिए वो दान करना है, लेने देने के लिए चाहिए। तो लेने देने के लिए जो आप करते हो वो ठीक नहीं है, वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता। प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो उत्तम वस्त्र लीजिए, और अगर 1.25 मीटर नाप दर्जी बताता है, आप 1.5 मीटर लीजिए। 1.5 मीटर नाप दर्जी बताता है, आप 2 मीटर लीजिए। कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा पड़ जाए। और जब आप किसी मजदूर को देंगे, जो मजदूरी करता है, जो अपना पसीना बहाता है, उसका पसीना आपके दान किए हुए वस्त्र से जब लगेगा तो आपके पाप कटेंगे। तो दान कीजिए, प्रॉपरली दान कीजिए। और मजदूर को ही दान करना है, या वो जो आते हैं वो जिनको लोग जोशी भी कहते हैं, हालांकि जोशी एक कास्ट भी होती है, लेकिन वो जोशी भी कहे जाते हैं उत्तर भारत में, जो शनि का दान लेने आते हैं, उन्हीं लोगों को दान देना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे और आपके मन में नए नए विचार आते रहें, तो आज के दिन शनिदेव के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शं शन्यै नमः। ओम शं शं शन्यै नमः। मंत्र जप के बाद मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपके मन में नए नए विचार आते रहेंगे। अगर आप उलझन में हैं या आप किसी बात को लेकर अपनी कोई राय नहीं बना पा रहे हैं,
तो आज के दिन किसी लोहार या बढ़ई को उसकी ज़रूरत की कोई वस्तु भेंट करें। साथ ही शनि के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको उलझनों से जल्दी ही राहत मिलेगी और किसी बात को लेकर आप अपनी राय बनाने में भी सफल रहेंगे। अगर घर या ऑफिस में आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो आज के दिन आपको मंदिर में 1 मुट्ठी साबुत उड़द की दाल दान करनी चाहिए और शनिदेव के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बात घर पर या ऑफिस में जरूर सुनी जाएगी। अगर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो आज के दिन कौवे के लिए रोटी निकाल कर रखें। साथ ही शनिदेव के इस मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं शं ह्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है और आपको बार बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी यूं ही हाथ से निकलती जा रही है तो आज के दिन शाम के समय आपको काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और रोटी खिलाते समय शनिदेव का मंत्र का पहले जप करना चाहिए, फिर रोटी खिलानी चाहिए। मंत्र है शं ओं शं नमः। शं ओं शं नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप अपने जीवन में कामयाब जरूर होंगे। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद शनिदेव के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। साथ ही मंदिर में काले तिल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन शांति से बीतेगा। अगर आप कुछ दिनों से कमर दर्द या आंखों की समस्या से परेशान हैं तो आज के दिन एक काले कपड़े में थोड़ी सी काली उड़द के दाने और 2 बूंदी के लड्डू बांधकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दे आएं। साथ ही शनिदेव के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कमर दर्द या आंखों की दर्द की समस्या से जल्दी ही राहत मिलेगी। तो इसके पहले कि मैं आज की चर्चा को समाप्त करूं, आपको 2-3 बातें बता दूं। एक, तंत्रोक्त शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। शं शनैश्चराय नमः ये मंत्र भी बड़ा प्रचलित है और पॉपुलर है। इसके अलावा एक मंत्र और है, वो है ओम शंयो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शंयो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। देखो, शन्नो नाम की कोई देवी नहीं होती। अभी सीतापुर के पास हर गांव में एक देवी, वो मंदिर हमने आज से 30-40 साल पहले भी देखा था, उसको लोगों ने शन्नो देवी का मंदिर घोषित कर दिया। अब आप जो घोषित कर दें सबको प्रणाम, लेकिन शन्नो देवी शब्द नहीं है, शब्द है ओम शं यो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये। ये पीड़ा से, दुख से निवारण के लिए एक मंत्र, एक ऋचा बताई गई है। ओम शंयो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शंयोरभि स्रवन्तु नः। इसका शुद्धता पूर्वक उच्चारण करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो ये सारी चर्चा थी आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत के बारे में। आज के दिन सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है, साथ ही आज विशेष रूप से शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव के निमित्त कौन से खास उपाय करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस खास चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे और शनि जयंती पर शनिदेव की कृपा पाने के लिए प्रयास अवश्य करेंगे। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः ये तंत्रोक्त शनि मंत्र है।
इसके अलावा आप शं शनैश्चराय नमः, शं जो है कल्याणकारी है, जैसे शंकर जी के लिए शं शंकराय नमः कहा जाता है, तो शं कल्याणकारी, हे शनिदेव कल्याण करो, शं शंकराय नमः, शं शनैश्चराय नमः, शं शनैश्चराय नमः। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र में अत्यंत प्रसिद्ध, ये है शनिदेव का प्रसिद्ध शिंगणापुर शनि मंदिर। ये बड़ा ही प्रसिद्ध शनि मंदिर है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि आजकल तो फैशन बन गया ना कि भगवान की, शनिदेव की मूर्ति लगाओ। शनिदेव को श्राप है कि उनकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन सौभाग्य से इस जगह पर जो मंदिर है वहाँ एक लिखा हुआ एक पत्थर है, एक पत्थर है, उसी पत्थर को शनिदेव मानकर उसकी पूजा की जाती है। ये बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। पहले कहते हैं कि यहाँ जितने घर थे, इनके घरों में किवाड़ नहीं हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता था। कोई चोरी कर ले तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए इस मंदिर के दर्शन कीजिए घर बैठे और शनिदेव की कृपा पाने की प्रार्थना कीजिए। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सपाट पैर वाले लोगों के बारे में। जिन लोगों के पैरों के तलवे बिल्कुल सपाट होते हैं, वे लोग बहुत ही खुले दिल के होते हैं और स्वभाव से दयालु होते हैं। समाज की सेवा के लिए ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसके चलते सामाजिक कार्यों में इनकी सक्रियता या भागीदारी औरों की तुलना में अधिक होती है। समाज में इनकी गिनती सम्माननीय लोगों में होती है। इन लोगों को दूसरों की कंपनी बेहद पसंद आती है। ये अपने आप को सपने देखने की पूरी छूट देते हैं, क्योंकि ये लोग उन्हें पूरा करने की ताकत भी रखते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा सपाट पैर वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:12 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 8:32 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही अमावस्या तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज फल दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।